चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। बहुत इजी एक्सरसाइज है और एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 4 नंबर का क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज से आता ही है। ओके, तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से देखना है। सिंपल कुछ एक ट्रिक्स है और बहुत ही सिंपल और इटरेटिव तरीके में क्वेश्चंस को किया जाता है। थोड़ा सा लेंदी जरूर पड़ता है कुछ क्वेश्चंस में, अदरवाइज ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। ओके, तो हम लोगों को सारे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो है ध्यान से समझने हैं, क्योंकि एक बार हमें पैटर्न समझ में आ गया ना तो फिर ये क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ओके, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट, ऐसे 3 पॉइंट्स दिए, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, -3 एंड x इज इक्वल टू 5। तो हम लोग को तीनों पॉइंट्स के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके, चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि फंक्शन है किस तरीके का। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, करेक्ट। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल इसीलिए क्योंकि x का पावर 1 है, सिंगल वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ये, f ऑफ 5x माइनस 3, तो लाइन की इक्वेशन है ये। अब ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। तो कैसे करें जरा देखते हैं। तो मैं लेता हूं चेकिंग कंटिन्यूटी, मैं एक एक करके पॉइंट्स लेता हूं। चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस 0 के माइनस तरफ, मतलब दूसरी तरफ हमें देखना है। तो कितना माइनस जाएंगे, दैट अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ओके, अब फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन ये है। अब यहाँ पे जहां जहां पे x लिखा है उसकी जगह हम 0 माइनस h लिखेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 टाइम्स 0 माइनस h माइनस 3। अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं लिमिट तो देखिए हमें क्या मिलता है, 5 टाइम्स 0 माइनस 0 माइनस 3, मतलब 0 माइनस 3, दिस इज माइनस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट आई इसकी -3। अब हम निकालेंगे इसकी फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 वैल्यू निकालते हैं, 0 के ऊपर भी यही फंक्शन है। तो 5 टाइम्स 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, दिस इज -3, ये वैल्यू भी -3 आती है। फिर इसके बाद में राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ 0 पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस जाएगा और वहां पे 0 प्लस जाएगा। अच्छा, कितना प्लस कर रहे हैं, दैट अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 टाइम्स 0 प्लस h माइनस 3। अब अगर अप्लाई कर दें हम लोग लिमिट तो हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स 0 प्लस 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 माइनस 3, माइनस 3, ये भी आ जाएगा। तो देखिए लिखने का पैटर्न फिक्स है, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा है टिल लास्ट क्वेश्चन यही काम करना है हम लोगों को। इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, कोई भी पैटर्न इसमें चेंज होने वाला है नहीं। ओके,
तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अपन लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर, इसीलिए फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है। ठीक है, हम क्या डिक्लेयर करेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, और ये सब किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो हम लिखेंगे हेंस f of x is continuous at x is equal to 0। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब इसी तरीके से हम लोग को सेकंड पार्ट लेना है। ओके, तो मैं ले लेता हूं चेकिंग कंटिन्यूटी एट x is equal to -3। अब x is equal to -3 पे हमें चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to -3, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 के माइनस में जाएंगे। ओके, ये लिखने का पैटर्न है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और जिन लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है, देखना हम यही लिखते रहेंगे पूरी एक्सरसाइज में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सेम पैटर्न में हमारा क्वेश्चन चलने वाला है। ओके, तो कितना माइनस में जाएंगे भाई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -3 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन है 5 टाइम्स -3 माइनस h -3। अब अपन कर देते हैं अप्लाई लिमिट, तो 5 टाइम्स -3 माइनस 0 -3 -15 -3 -18, ये आ गया भाई। लिमिट की वैल्यू -3 पे आ गई, -18 लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3, तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू -3 पे, -3 के ऊपर 5 टाइम्स -3 -15 -3, ये आ जाएगा -18। फिर हम लेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस में -3 प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -3 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन है 5 टाइम्स -3 प्लस h -3। अगर हम अप्लाई कर दे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स -3 प्लस 0 -3 -15 -3 -18, इसमें भी तीनों वैल्यूज बराबर आती है। तो अपन लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू -3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3, और ये सब किसके बराबर है, -18 के बराबर है। अपन लिख सकते हैं हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ओके, सिमिलरली x इज इक्वल टू 5 के ऊपर चेक करना है, तो चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव निगेटिव, लेफ्ट हैंड में जाना है 5 निगेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन है 5 टाइम्स 5 माइनस h -3,
अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं लिमिट, तो 5 टाइम्स 5 माइनस 0 माइनस 3, 25 माइनस 3, दिस इज 22। सिमिलरली मैं यहां पे लेता हूं एट x इज इक्वल टू 5, तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3, दिस इज 22। अगर मैं लूँ राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन में वैल्यू डाल देंगे, 5 टाइम्स 5 प्लस h माइनस 3, अप्लाई करेंगे लिमिट, और ये आ जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 3, 25 माइनस 3, दिस इज 22। तो जैसे हमने यहां डिक्लेयर किया था वैसे ही करना पड़ेगा, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 5 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5, एंड ये सब 22 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। देखिए जी, क्वेश्चन कठिन नहीं है, केवल इसका इटरेटिव पार्ट थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। ओके, ये तो बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। हम लोग जब इसमें टिपिकल क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे तब इसमें और भी मजा आने वाला है। इजी रहता है, जैसे मैंने इसमें लिखा है वैसे ही मैंने इसमें लिखा है, वैसे ही मैंने इसमें लिखा है, कोई पैटर्न में यहां पे चेंज नहीं आता है, कोई पैटर्न में चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम, वही का वही, हर जगह पे उसी तरीके से अपने को लिखने का है। ओके, तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखते हैं, पहले आप इसे उतार लीजिए। ओके, चलिए जी, हम लोग आगे चलते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने स्किप किया है। उसके पीछे रीजन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एक ही जैसे पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो, और इसीलिए हम लोग जो है उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, और बिल्कुल एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप घर पे जरूर करें। मैं अपने लेवल पे यहाँ पे स्किप इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी पैटर्न पे सभी क्वेश्चंस होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब जरा देखिए, इसमें हमें जो एम दिया हुआ है वो बोल रहे हैं फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट्स हम लोगों को देखना है। ओके, तो अब हम लोग इसको किस तरीके से हैंडल करें। तो सबसे पहले तो मैं जो फंक्शन दिया हुआ है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं कि बोलना क्या चाह रहा है भाई ये। तो 0 1 2 3 4 नंबर लाइन मैंने बना दी है, और नंबर लाइन में 2 और उसके नीचे 2 को इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, 2 और उसके नीचे की वैल्यूज के लिए, 2 और उसके नीचे की वैल्यूज के लिए हमारे पास फंक्शन है 2x प्लस 3। करेक्ट, 2 और उसके नीचे की वैल्यूज के लिए फंक्शन है 2x प्लस 3, और 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए, 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमारे पास फंक्शन है 2x माइनस 3। तो फंक्शन की दो डेफिनेशंस दी हुई हैं, एक 2 और उसके नीचे की वैल्यूज के लिए,
और एक 2 से ऊपर की वैल्यूज के लिए। ओके, अब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए जरा सा एनालिसिस जरूरी होता है। ये देखिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स तो ऑलरेडी मतलब कंटिन्यूअस होते हैं। लाइन की तो इक्वेशन है, ऐसे 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 सीधी एक लाइन बनने वाली है, तो जो सीधी एक लाइन बनने वाली उसमें डिसकंटिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एट एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, फंक्शन हमारे पास में क्या है 2x plus 3, which represents a line, and line is a continuous curve। भाई लाइन तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक थ्रू आउट सीधी 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 जाती रहती है, तो इसमें डिस्कंटिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, और एट एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 रहेगी तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रहेगा 2x माइनस 3, विच इज ऑल्सो अ लाइन and hence it will be continuous। हम लोगों ने कंटिन्यूअस फंक्शंस की डेफिनेशन बोली थी कि बिना पेन उठाए अगर आप सीधे 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 किसी ग्राफ को बनाते जा रहे हो, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। तो यहां पे जो है कंटिन्यूटी जो है वो दोनों 2 के उस तरफ भी कंटिन्यूअस है क्योंकि लाइन है, 2 के इस तरफ भी कंटिन्यूअस है क्योंकि लाइन है। अब जो है 2 के ऊपर हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं देखता हूं जरा। तो चेकिंग कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, चेकिंग कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि यहां पे चेंज पॉइंट केवल 2 है, 2 के ऊपर फंक्शन चेंज हो रहा है, 2 के ऊपर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो अपन लिखेंगे since he change point is x is equal to 2, therefore checking continuity at x is equal to 2। यहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है x is equal to 2 के ऊपर, तो हम लोग 2 के ऊपर कंटिन्यूटी इसकी चेक करते हैं। तो मैं सबसे पहले लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में ये फंक्शन है, x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का माइनस फंक्शन 2 का माइनस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन है 2 माइनस h। स्टैंडर्ड पैटर्न है, जैसे हमने पहले लिखा था ठीक उसी तरीके से लिखना है। अब आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन के 2 के लेफ्ट में ये है 2 टाइम्स 2 माइनस h प्लस 3। इस फंक्शन में मैंने 2 माइनस h की वैल्यू डाल दी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जाना था। अब हम लोग करते हैं अप्लाई लिमिट। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो मिलेगा 2 टाइम्स 2 माइनस 0 प्लस 3, 4 प्लस 3, दिस इज 7। तो फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो तो आ गया हमारे पास 7। अब मैं क्या करता हूं, फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं 2 के ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 2, एक्स की वैल्यू 2 के ऊपर भी यही है ना, 2 के ऊपर भी यही है, तो 2 टाइम्स 2 प्लस 3, दिट इज 4 प्लस 3 एंड दिस इज 7। तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। अब हम लोग लेते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2।
तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का प्लस f ऑफ 2 का प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ओके, अब आगे हम लोग इसको चलाते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 के प्लस में फंक्शन कौन सा है, ये वाला है 2x माइनस 3, 2 टाइम्स x की जगह पे 2 प्लस h माइनस 3। तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3, दिस इज 1। अब देखिए ये बराबर नहीं आया है, तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डिक्लेयर, हम लोग बोलेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 2, बट दीज आर नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। बाकी सब जगह पे ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसके यहां पे भी लाइन है, इसके इस तरफ भी लाइन है, और केवल चेंज पॉइंट हमारे पास 2 है, 2 के ऊपर ये चेंज हो रहा है, इसीलिए। ओके, क्वेश्चन तो यहां पे हो गया कंप्लीट। अब मैं इसका ग्राफिकल मीनिंग बताता हूं, इसमें मतलब क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का, ये बता रहा हूं। ये एग्जाम में हमें लिखना नहीं है, ये केवल हम अपने लिए कर रहे हैं। तो इसका जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से है। अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाऊं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाऊं, तो मैं बॉक्स बनाऊं यदि इसका, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, x f ऑफ x, तो 0 पे 3 और 1 पे 5 और -1 पे 1। ओके, और दूसरी लाइन है मेरी 2x माइनस 3, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट्स ले लेते हैं, x f ऑफ x 0 पे -3, 1 पे आएगा -1 और 2 पे आ जाएगा 1, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसका ग्राफ यदि बनाऊं इन दोनों लाइंस का, इन दोनों लाइंस का ग्राफ में एक साथ ड्रॉ करता हूं। यहां पे मैंने ले ली x की वैल्यूज और यहां पे ले ली f ऑफ x की वैल्यूज। 0 पे 3, 1 2 3, 0 पे 3, 1 पे 5, 1 पे 5, 1 पे 5, -1 पे 1, -1 पे 1, ये कुछ इस तरीके का हमें लाइन मिलती है। तो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया और इस लाइन के ऊपर लिख देते हैं हम लोग f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं, 0 पे है -3, 0 पे है -3 ये पॉइंट, 1 पे है -1 ये पॉइंट, 2 पे है 1 ये पॉइंट। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको मैं ड्रॉ करता हूं, ये मैंने ड्रॉ कर दिए और इसके ऊपर क्या लिखना है हमें, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3
2x माइनस 3। ओके, अब जरा देखिए जी, वो कह रहा है माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक के, ये है हमारा फंक्शन 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 कहां तक आएगा हमारा? 2 तक के आएगा। जब मैं इसमें 2 डालूंगा तो आएगा 4 प्लस 3 7 6 7, यहां कहीं तो भी तो आएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ तो अभी बहुत लंबा जाने वाला है। ये वाला जो ग्राफ है वो यहां तक आ रहा है, यहां तक। इसके आगे ये ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वैलिडिटी केवल x = 2 और उसके नीचे तक के है। तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी से चला आ रहा है, मगर ये केवल 2 तक जाएगा। जब x की वैल्यू 2 रहेगी, जब x की वैल्यू 2 रहेगी, तब तक के ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, ये यहां तक। और जैसे ही 2 और उसके बाद की वैल्यूज आ जाएंगी तो ग्राफ हो जाएगा हमारा ये वाला। मतलब ये वो ग्रीन वाला ग्राफ उसके नीचे हमारे पास नहीं है। ओके, तो देखिए ये रेड वाला ग्राफ ये गया x की वैल्यू 2 तक, फिर x की वैल्यू 2 पे ये फंक्शन चालू हुआ। अब आप खुद देखिए, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ऐसे चल रहा है और यहां से फिर एकदम से वो यहां पे आ गया और फिर चल रहा है ऐसे। तो ऐसी सिचुएशन में बिना पेन उठाए हम कैसे काम करेंगे? बिना पेन उठाए ये काम किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, अगर यही चीज यहां पे आ जाती तो ऐसे जाते और ऐसे करके दूसरे ग्राफ पे चले जाते, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी क्या सीन हो रहा है, इसकी वैल्यू यहां पे 7 आ रही है और इसकी वैल्यू यहां पे जो है 1 आ रही है, तो अलग अलग वैल्यूज हैं, इसीलिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा एट अ सिंगल पॉइंट। दिस इज x = 2। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग चेंज पॉइंट्स कहते हैं, जहां पे फंक्शन चेंज होता है। ओके, गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट इसको उतारिए। चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, f of x = इसकी 3 डेफिनेशंस दिए फंक्शन की। दिस इज mod of x + 3, और जब x की वैल्यू -3 से कम रहेगी, और -2x है जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में रहेगी, और 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है 6x + 2। नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूं इसे, तो -3 0 एंड दिस इज 3। तो हम लोग देख सकते हैं -3 और उसके नीचे की वैल्यूज के ऊपर, -3 और उसके नीचे की वैल्यूज के ऊपर फंक्शन है हमारे पास mod of x + 3। -3 से बड़ी वैल्यूज से 3 से छोटी वैल्यूज के ऊपर फंक्शन जो है हमारे पास वो है f of x = -2x, और x की वैल्यू 3 एंड अबव 3 और अबव 3 फंक्शन की जो वैल्यूज है वो दी हुई है हमारे पास 6x + 2। ऐसे 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। तो ये तो लाइन की इक्वेशन है, क्लियरली दिख रहा है। ये भी लाइन की इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्लियरली दिख रहा है। ये मॉड्यूलस फंक्शन है। अब जरा देखिए, -3 से छोटी वैल्यूज जो भी रहेंगी, -3 से छोटी वैल्यूज जो भी रहेंगी वो निगेटिव में रहेंगी। इसके इस तरफ की वैल्यूज, -3 के इस तरफ की वैल्यू सारी निगेटिव रहेंगी। और जैसी आप निगेटिव वैल्यूज को डालोगे इस मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर, तो ये निगेटिव वैल्यू
उसको पॉजिटिव बना देगा। कैसे पॉजिटिव बना देगा? अगर निगेटिव वैल्यू होती है मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर तो उसको पॉजिटिव कैसे बना देता है? मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से माइनस साइन दे देता है। मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से माइनस साइन दे करके उसको पॉजिटिव बनाता है। और अगर मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से पॉजिटिव वैल्यू ही देता है और ये पॉजिटिव आंसर निकलता है। मतलब ये अगर -3 का हमें मॉड्यूलस फंक्शन निकालना हो तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आती है, -3 का माइनस, ये माइनस किसने दिया है? ये मॉड्यूलस फंक्शन ने दिया है, ये तो नंबर का माइनस है। तो फाइनली जो हमें आंसर आता है 3 आता है। वहीं पे अगर मान लीजिए +7 है तो +7 में +7 वैल्यूज में मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से प्लस वैल्यू देता है, मल्टीप्लाई करता है और आंसर फाइनली प्लस ही आता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर अगर निगेटिव वैल्यूज हैं तो मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से माइनस दे देता है ताकि वैल्यू पॉजिटिव बन जाए, और मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से प्लस साइन दे करके उसको फाइनली प्लस ही रहने देता है। तो इसका मतलब ये है -3 से छोटी वैल्यूज जो कि निगेटिव होती है, इसमें मैं निगेटिव डालूंगा तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि मेरा जो फंक्शन है वो अपन कर देते -x + 3, क्योंकि अब आप इसके अंदर में निगेटिव वैल्यूज कोई भी डालो, आप इसमें -4 डालोगे तो भी ये 4 आएगा, यहाँ पे -7 डालोगे तो भी ये 7 आएगा। तो ये माइनस साइन किसने दिया है? ये माइनस साइन दिया है गिवन बाय मॉड्यूलस फंक्शन। नेगेटिव साइन इज गिवन बाय मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन ने अपनी तरफ से माइनस साइन दिया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी लाइन की इक्वेशंस हैं, सारी की सारी इक्वेशंस लाइन की है। ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है और ये भी लाइन की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये कि सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, लाइन में डिसकंटिन्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ओके, मगर ये वाली लाइन इसमें कन्वर्ट हो रही है x = -3 पे, और ये वाली लाइन इसमें कन्वर्ट हो रही है x = 3 में। तो अपन लिखेंगे हियर देयर आर 2 चेंज पॉइंट्स, 2 चेंज पॉइंट्स। पहला चेंज पॉइंट कौन सा है? पहला चेंज पॉइंट है x = -3 एंड दूसरा चेंज पॉइंट है x = 3। तो हमें बारी बारी से दोनों चेंज पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x = -3। पहले मैं -3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करता हूं। तो लेता हूं लिमिट, पहले मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा हम लोगों को। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = -3। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 के माइनस में, -3 के माइनस में, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -3 -h। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -3 के माइनस में ये वाला फंक्शन है -x + 3, तो माइनस ऑफ -3 -h + 3। तो हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 + h + 3। अगर मैं कर दूं अप्लाई लिमिट
तो लिमिट अप्लाई करने पे हमें मिलेगा 3 + 0 + 3 दैट इज 6। यह तो आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं चेक करता हूं एट x = -3। x = -3 पे भी यही फंक्शन है, तो लगाते हैं f of -3 दैट इज -3 + 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। अच्छा, किसी को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आया हो तो हम डायरेक्ट इसमें भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम आंसर आएगा। अब इसके बाद में राइट हैंड लिमिट एट x = -3, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस में लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 3 + h। इसके बाद लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -3 के राइट हैंड साइड पे ये फंक्शन है ना, -3 के राइट हैंड साइड में ये फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू रखी जाएगी -2, x की जगह पे रखेंगे 3 + h, -3 + h, -3 + h, है ना। हमने -2 जस का तस रखा और x की जगह पे रखा -3 + h, तो ये आ जाएगा हमारे पास में लिमिट h अप्रोचेस टू 0 6 - 2h। अगर अब मैं अप्लाई कर दूं लिमिट अप्लाई करने पे हमें मिलेगा 6 - 0 दैट इज इक्वल टू 6। इसका मतलब दो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = -3 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू -3 पे इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x = -3, एंड ये सब बराबर 6 के है ना, ये सबकी वैल्यू 6 है, तो अपन लिखेंगे हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3। -3 के ऊपर तो ये कंटिन्यूअस है। चलिए, ये अपना पार्ट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x = 3। -3 पे तो कंटिन्यूअस हमने चेक कर लिया, इसके इस तरफ भी कंटिन्यूअस है, इसके इस तरफ भी कंटिन्यूअस है, इसके ऊपर भी कंटिन्यूअस है। अब हम देखते ये वाला चेकिंग कंटिन्यूटी एट x = 3। x = 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहां पे लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 3। x = 3। अच्छा, x = 3 के लेफ्ट हैंड पे ये फंक्शन है, x = 3 के लेफ्ट हैंड पे ये फंक्शन है। लिखने का पैटर्न वही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 का माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 3 - h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 - h, यहां पे आएगा -2 × 3 - h। और अगर इसमें मैं अप्लाई कर दूं लिमिट, अगर इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -2 × 3 - 0 दिस इज -6। चलिए भाई, ये तो आ गया। अब हम लोग निकालते हैं एट x = 3। एट x = 3, x = 3 के ऊपर ये फंक्शन है, x की वैल्यू 3 के ऊपर ये फंक्शन है 6x + 2, तो f of 3 आ जाएगा 6x + 2, 6 × 3 = 18 + 2 दैट इज 20। अब जरा देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, तो आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे
जो है राइट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू 3 को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों ही बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तो फिर राइट हैंड लिमिट चेक करके हम क्या कर लेंगे ना। तो तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। मेरा पहले दो बराबर नहीं आया, मैंने इसको चेक नहीं किया, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर। मैंने यहां राइट हैंड लिमिट चेक करी नहीं, जब यही दोनों बराबर नहीं तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन is not continuous at x is equal to 3। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया हमारे पास में? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये आ गया हमारे पास में x की वैल्यू 3। बाकी हर जगह ये कंटिन्यूअस है, इसके इस तरफ भी कंटिन्यूअस है, इस पे भी कंटिन्यूअस है, इसके इस तरफ भी कंटिन्यूअस है, इसके इस तरफ कंटिन्यूअस है, इसके इस तरफ कंटिन्यूटी केवल यहीं पे वो डिसकंटिन्यूअस है। ओके, देखिए पैटर्न एकदम सिंपल है, लिखने का तरीका एकदम वैसा ही है जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था। बस आपको रिस्पेक्टफुली स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस अच्छे से करने, पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलने वाली है। ओके, तो चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है। फंक्शन की वैल्यू है मॉड ऑफ x अपॉन x जब x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, और फंक्शन की वैल्यू है 0 जब x की वैल्यू 0 हो। मतलब मैं इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करूं तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा 0 1 2, ये -1, ये -2। x की वैल्यू जब 0 रहेगी, जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास? फंक्शन रहेगा x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 0। और फंक्शन की वैल्यू जब 0 नहीं रहेगी, जब 0 नहीं रहेगी, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, फंक्शन की वैल्यू जो रहेगी f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। अच्छा अब जरा देखिए, 0 से इस तरफ, 0 से इस तरफ फंक्शन रहेगा, सारे नंबर्स रहेंगे पॉजिटिव। 0 से इस तरफ सारे नंबर्स रहेंगे पॉजिटिव, तो मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से पॉजिटिव दे करके उसको x को x ही रहने देगा, और ये हमें मिल जाएगा 1 के बराबर। और जबकि इसके इस तरफ, 0 के इस तरफ फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास में रहेगी अगेन मॉड ऑफ x अपॉन x। मगर अब यहां पे निगेटिव वैल्यूज हैं, यहां पे निगेटिव वैल्यूज है। अगर मैंने -1 रखा तो यह -1 +1 हो जाएगा, -2 रखा तो +2 हो जाएगा। तो मतलब मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से माइनस देता है और ये मिलेगा हमें -1 के बराबर, जबकि यहां पे मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से प्लस देता था। करेक्ट है? तो यहां पे आया 1, यहां पे आया -1। अब मैं चेक कर लेता हूं, यहां पे देखिए अगर इसका ग्राफ बनाए हम लोग तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये से 1, दिस इज 0, दिस इज -1, 1 2। x की वैल्यू जब 1 से छोटी 0 से छोटी रहेगी तो फंक्शन की वैल्यू है -1, मतलब फंक्शन की वैल्यू रहेगी -1। ये ऐसे फंक्शन की वैल्यू है -1, और पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है 1।
एफ ऑफ एक्स जो है ये है 1 के बराबर, और जब 0 होगी तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो 0 ही है। अब आप देखिए, अगर मैं अपना ग्राफ बनाऊंगा तो माइनस इन्फिनिटी से मैं आया यहां तक, जंप करके यहां गया, फिर जंप करके यहां गया, और फिर यहां से यहां पे जाना पड़ेगा। ओके, अब ये जो है इस ग्राफ को बिना पेन उठाए तो मैं कभी बना ही नहीं सकता, पक्की बात है, करेक्ट है, बिना पेन उठाए मैं कभी नहीं बना सकता, तो ये डिसकंटिन्यूअस तो है, पक्की बात है। तो अब हम देखें कि 0 के पीछे साइड फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, और 1 के 0 से आगे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। केवल जो लफड़ा हो रहा है, चेंज पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है 0 पे। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे, हियर चेंज पॉइंट इज x is equal to 0 as x less than 0 and x greater than 0. Function is a constant function. Function is a constant function which is always continuous. ये सब कंटिन्यूअस होते हैं, केवल जो कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है, क्योंकि वहीं पे फंक्शन चेंज हो रहा है, यहां से फंक्शन इसमें गया, फिर यहां से इसमें गया, तो चेंज केवल यहीं पे हो रहा है, बाकी कहीं पे भी चेंज नहीं आ रहा है। तो हमारे पास चेंज पॉइंट केवल एक ही है। तो चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का माइनस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h। 0 के माइनस में फंक्शन है -1, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा -1, और आंसर फाइनली -1, क्योंकि लिमिट को रखने के लिए कहीं पे वेरिएबल है ही नहीं। और अगर हम इसको भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, तो भी आंसर सेम ही आता है, ठीक है। और एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर 0 ही है। अब देखिए, यहां वैल्यू आ रही -1, यहां आ रही है 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, इसको निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसे नहीं निकालेंगे और सीधे आंसर डिक्लेयर करेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर वो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूअस है। ओके, तो ये समझ में आया होगा। ध्यान से, हौले हौले आराम से करिए, बहुत इजी है, सारी चीजें बड़े आराम से समझ में आती है। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाइन्थ क्वेश्चन में भी डबल डेफिनेशन दी हुई है फंक्शन की। फंक्शन की वैल्यू हम लोगों को बताई हुई है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं भाई। 0 और 0 के नीचे फंक्शन हमारे पास में क्या है, फंक्शन है मॉड x अपॉन मॉड ऑफ x, और 0 और उसके ऊपर फंक्शन है हमारे पास में -1, करेक्ट। अब हम लोग क्या करें, इसके ऊपर देखिए चेंज पॉइंट तो यही दिख रहा है 0, क्योंकि इसके नीचे 0 के नीचे ये वैल्यूज रहेंगी निगेटिव, 0 के नीचे वैल्यूज रहेंगी निगेटिव,
तो यदि मैं मॉड्यूलस फंक्शन को ओपन करूं तो ये आएगा x अपॉन माइनस एक्स। ये माइनस कौन दे रहा है? ये माइनस फंक्शन, ये जो माइनस है ये दे रहा है गिवन बाय मॉड्यूलस फंक्शन, गिवन बाय मॉड्यूलस फंक्शन। अब जरा समझिए, अगर मैं यहां पे रखता हूं से -2 तो -2 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? माइनस ऑफ -2 इज 2। ऊपर अगर -2 रखेंगे तो -2 का -2 ही आएगा क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास में ये जो फंक्शन है f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू -1। तो आप देखिए इसके पहले भी -1 है, 0 के ऊपर भी -1 है और 0 के आगे भी -1 है। इसका मतलब ये क्लियर कट जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है, हर जगह पे कंटिन्यूअस है और 0 पे भी कंटिन्यूअस है। ओके, तो जरा देखिए, अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। 0 और 0 के नीचे इसकी वैल्यू आ रही है -1, तो 0 के नीचे आ रही है फंक्शन की वैल्यू -1, और 0 के बाद 0 और 0 के बाद भी इसकी वैल्यू आ रही है -1। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे और x लेस देन 0 पे हर जगह पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिख रहा है। ओके, ये तो कोई इसका ग्राफिकल व्यू। अब लिखेंगे कैसे? लिखने का वही तरीका हमारा। तो सबसे पहले चेकिंग कंटिन्यूटी, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का माइनस, 0 का माइनस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h। लगे तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे इसी के अंदर वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू डालता हूं, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये माइनस h है बेसिकली, f ऑफ माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, माइनस h अपॉन माइनस h का मॉड, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h अपॉन h, दिस इज इक्वल टू, ये आएगा -1 और आंसर आ जाएगा -1। ओके, अब एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0, ये तो पहले इन लोगों ने बना दी हुई है -1, और राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 का पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फंक्शन तो कांस्टेंट है, वो -1 ही आएगा और फाइनली आंसर आएगा -1। तो अपन लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, और ये सब बराबर है -1 के। देयरफॉर हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड हेंस एवरीवेयर, हर जगह पे वो कंटिन्यूअस है। तो देखो पैटर्न वही है, चेंज होने वाला है नहीं, बस क्वेश्चन की वैरायटीज जरा जरा सी अलग है। ओके, तो वो हमें रीड करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसे लिखिए। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन में भी x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो फंक्शन है हमारे पास x प्लस 1, और x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग अपने फंक्शन को जरा ड्रॉ कर ले, 0 1
टू 1 और उससे बड़ी वैल्यूज के ऊपर 1 और उससे बड़ी वैल्यूज के ऊपर 1 और उससे बड़ी वैल्यूज के ऊपर फंक्शन है हमारे पास x प्लस 1 और 1 से छोटी वैल्यूज के ऊपर 1 से छोटी वैल्यूज के ऊपर है फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो अब देखिए यहां पे जो कर्व है x की वैल्यू 1 से जब छोटी रहेगी तो ये है हमारे पास पैराबोला, ये पैराबोला होता है ना। तो पैराबोला जो है ये तो कंटिन्यूअस ही होता है। 1 के बाद यहां जो दिख रही है वो है लाइन, ठीक है ना। लाइन कैसे, y इजिकल टू एक्स प्लस 1, ये एक लाइन है। और ये क्या है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक पैराबोला है। तो ये तो कंटिन्यूअस होते हैं। तो जो भी है वो चेंज हो रहे हैं फंक्शंस। पैराबोला लाइन में जा रहा है, पैराबोला लाइन में जा रहा है एट एक्स इजिकल टू 1। तो हम लोग 1 के ऊपर चेक करते कंटिन्यूटी। तो चेकिंग कंटिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू 1, और यही हमारा चेंज पॉइंट है। फंक्शन यहीं पे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। तो ले लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का माइनस f ऑफ 1 का माइनस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 से माइनस में फंक्शन है ये, तो ये आएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। आगे लगाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 1। अब करते हैं अप्लाई लिमिट। अगर मैं लिमिट को अप्लाई कर दूं तो आएगा 1 माइनस 0 प्लस 1, दिस इज 2। ओके, अब मैं देखता हूं एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, तो आएगा f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, ये फंक्शन लिया जाएगा क्योंकि 1 पे यही फंक्शन है, 1 प्लस 1, दिस इज 2। तो इसकी भी वैल्यू 2 आई, उसकी भी वैल्यू 2 आई। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का पॉजिटिव, f ऑफ 1 का पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस h, 1 प्लस h प्लस 1। अब अगर इसमें मैं अप्लाई कर दूं लिमिट, अप्लाई कर दें अगर अपन लोग लिमिट, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 मतलब 2। देखिए सबकी वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब ये है कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, और ये सब 2 के बराबर है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड हेंस एवरीवेयर। तो यहां पे आएगा नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, अगर इसको हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरीके का है। ग्राफिकली अगर मैं बताऊं तो ये पैराबोला है, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा। अगर आप ड्रॉ करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 और 1 पे 2, कुछ इस तरीके का ये ग्राफ जाएगा, ऐसा ऐसा ये जाएगी हमारी लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो आप देख सकते हैं 1 से पहले 1 से पहले ये एक पैराबोला है तो लाइन नहीं है, पैराबोला है तो लाइन नहीं है, और 1 के बाद पैराबोला नहीं है तो लाइन है। अब ये कैसे स्मूथली जा रहा है, ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, यहां से हम लेकर के आएंगे स्मूथली लेकर के आएंगे और ये यहां से लाइन पे बैठ करके चला जाएगा कुछ इस तरीके से। ये लाइन है और ये है हमारे पास पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये ऐसे कर्व आया और ये ऐसे चला गया, है ना, चम्मच के समान जो दिख रहा हमें, ये आया बिना पेन उठाए ये चला गया। तो ये कुछ इस तरीके से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इसका, मगर क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं है। आपको तो ये देखना होता है बस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, कहाँ चेंज पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी फंक्शन की 2 डेफिनेशन दी हुई है और फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से x की वैल्यू जब 2 रहेगी, मैं नंबर लाइन बना देता हूं जितनी जरूरत है उतनी, 2 और उसकी छोटी वैल्यूज के लिए, 2 और उससे छोटी वैल्यूज के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब माइनस 3, और 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो जो कि कंटिन्यूअस होता है ना, इसका एक पर्टिकुलर ग्राफ बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला के समान, मतलब ये भी कंटिन्यूअस है, मगर केवल x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन यहां से यहां पे शिफ्ट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं हियर चेंज पॉइंट इज x इज इक्वल टू 2, इसीलिए चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर अपन लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ओके, मैं लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। तो ये लेंगे हम लोग लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का माइनस f ऑफ 2 का माइनस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है लिखने का, ये तो चेंज होने वाला है ही नहीं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 माइनस h, मतलब 2 से माइनस की तरफ ये वाला है, 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3। अब कर देते हैं अप्लाई लिमिट, लिमिट को यदि हम लोग अप्लाई करेंगे तो आएगा 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 दिस इज 5। ओके, अब लेता हूं मैं एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, तो यही फंक्शन है, तो ये आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 3, मतलब 8 माइनस 3 दिस इज 5, बराबर आती है दोनों वैल्यूज।
अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का पॉजिटिव, f ऑफ 2 का पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस h मतलब फंक्शन आएगा ये वाला 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अप्लाई कर दें यदि हम लोग लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करने पे मिलेगा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 दैट इज 5। अब यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज एक जैसी हैं, तो हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 और ये सब 5 के बराबर है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 2 and hence everywhere। इसका मतलब है इसके इस तरफ भी कंटिन्यूअस है, इसके इस तरफ भी कंटिन्यूअस है, इसके ऊपर भी कंटिन्यूअस है, मतलब हर जगह कंटिन्यूअस है। तो अपन लिख सकते हैं hence there is no point of discontinuity। डिसकंटिन्यूटी का इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, सब जगह पे ये कंटिन्यूअस है। ओके, चलिए फटाफट इसे लिखिए फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जी अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। 12th एंड 13th बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन से जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं वैसे ही है, इनमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, तो ये आप खुद से करने की कोशिश करें। मैं 14 क्वेश्चन बताता हूं। 14 क्वेश्चन में पहले मैं नंबर लाइन के ऊपर अपने फंक्शन को बना लेता हूं। ये कह रहा है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3, 1 से 3 के बीच में फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 और 3 से 10 के बीच में फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 5। मतलब 0 को इंक्लूड किया है, 1 को भी इंक्लूड किया है, इसके बीच में फंक्शन जो है हमारे पास में f ऑफ x इज इक्वल टू 3, 1 को इंक्लूड ना करके और 3 को भी इंक्लूड ना करके, मतलब 1 से 3 के बीच में फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4, 3 को इंक्लूड करके 10 को भी इंक्लूड करके अप टू 10 फंक्शन जो है हमारे पास में मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू 5, कुछ इस तरीके से, है ना। 0 से 1 के बीच इंक्लूडिंग बोथ द वैल्यूज फंक्शन की वैल्यू है 3, 1 से 3 के बीच फंक्शन है 4, 3 से 10 के बीच इंक्लूडिंग वैल्यूज फंक्शन है 5। अब आप देख सकते हैं हमें जो फंक्शंस की इंफॉर्मेशन दी है 0 से 10 के बीच में ही दी हुई है, 0 से 10 के बीच में फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो 0 से नीचे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां से इसके इस तरफ हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और 10 के आगे भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग के पास में केवल 0 से लेकर के 10 के बीच में ही हमारा दायरा बनता है। अब यदि मैं पहला पॉइंट मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 लूं, तो 0 के ऊपर और 0 के राइट हैंड साइड पे तो मुझे फंक्शन पता है, मगर 0 के लेफ्ट हैंड में मुझे फंक्शन पता ही नहीं है, तो मैं इस पॉइंट को छोड़ूंगा, ये चेंज पॉइंट नहीं कहलाएगा। x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी फंक्शन पता है, तो ये मेरा पहला चेंज पॉइंट। x इज इक्वल टू 3 के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ फंक्शन बचा है, तो ये भी मेरे पास में दूसरा चेंज पॉइंट मिलेगा। तो अपन लोग लिख सकते हैं हियर देयर आर 2 चेंज पॉइंट्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3।
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा x इजिकल टू 1 के ऊपर। तो चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इजिकल टू 1। वैसे ही सारी चीजें लिखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का माइनस f ऑफ 1 का माइनस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h, 1 से लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन है 3, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कांस्टेंट फंक्शन है 3, तो आंसर आ जाता है 3। अच्छा, एट x इजिकल टू 1, तो f ऑफ 1 फंक्शन की वैल्यू है 1 के ऊपर 3 ही है, तो राइट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का पॉजिटिव, f ऑफ 1 का पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस h, फंक्शन की वैल्यू है 4, कांस्टेंट फंक्शन है, तो आंसर आ गया 4। अब जरा देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर है मगर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू 1 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इजिकल टू 1, बट इट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू 1, देयरफॉर फंक्शन is discontinuous at x is equal to 1। तो ये 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, ये तो समझ में आ गया। अब अपन लोग दूसरा पॉइंट कौन सा चेक करेंगे, x is equal to 3, यहां पे भी फंक्शन चेंज हो रहा है, तो चेकिंग कंटिन्यूटी एट x is equal to 3, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x is equal to 3, वैसे ही लिखना है सब कुछ, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू 3, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट x अप्रोचेस टू 3 का माइनस, f ऑफ 3 का माइनस, इसके बाद में लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 3 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 के माइनस में फंक्शन है 4 और ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब लेते हैं हम लोग एट x इजिकल टू 3, एट x इजिकल टू 3, f ऑफ 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है 5, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। अब जरा देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू 3 पे नहीं आ रही है, तो राइट हैंड लिमिट हम लोग को जरूरत ही नहीं निकालने की, एट x इजिकल टू 3, इसको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही दो बराबर नहीं, तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 3, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। देखिए पैटर्न वही है, लिखने का स्टाइल भी वही है, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, लिखने का पैटर्न कोई चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, बस आपको ध्यान से सारे क्वेश्चंस करने, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चंस और इजी भी है, आप लोग देख ही रहे हो, है ना। तो चलिए फटाफट इसको करें, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं। 15 क्वेश्चन, और वैसे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, मगर 15 क्वेश्चन काफी नजदीक है 16 क्वेश्चन के, तो एक बार 16 क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से तो आप लोग 15 भी कर सकते हैं। तो 16 क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पैटर्न वही है, कोई खास चेंज नहीं है, लिखने के तरीके में भी चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। 16 क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे तो आप लोग 15 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मैं 16 क्वेश्चन बताता हूं। 16 क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं -1, 0, 1, 2, मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं। अब ये बोल रहा है -1 और उसके नीचे, -1 और उसके नीचे जो फंक्शन की वैल्यू है
वो है हमारे पास में -2। -1 से बड़ी वैल्यूज और 1 से छोटी वैल्यूज, इसमें फंक्शन की वैल्यू है 2x और अच्छा इसमें 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें 1 को इंक्लूड किया है और 1 से बड़ी वैल्यूज के ऊपर फंक्शन है 2। करेक्ट। तो अब यहां पे देखिए अगेन हमारे पास दो चेंज पॉइंट्स आते हैं। x इजिकल टू -1 में ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो रहा है और x इजिकल टू 1 के ऊपर ये वाला फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं हियर देयर आर two change points, कौन से x इजिकल टू -1 एंड x इजिकल टू 1, ऐसे दो चेंज पॉइंट्स हैं। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं कंटिन्यूटी -1 के ऊपर, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इजिकल टू -1। x इजिकल टू -1 पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू -1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 का माइनस f ऑफ -1 का माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 माइनस h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 माइनस h, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है -2, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -2। अब मैं ले लेता हूं एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1 भी यही फंक्शन है, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -2। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1। राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस f ऑफ -1 प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 प्लस h, फंक्शन क्या है 2x, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 टाइम्स -1 प्लस h, अप्लाई करेंगे लिमिट यदि हम लोग, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 टाइम्स -1 प्लस 0 और ये आ जाएगा -2। ये तो इजीली आ गया भाई, ठीक है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सब जगह पे -2 वैल्यू मिल रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू -1 पे इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1, और ये सब किसके बराबर है, -2 के बराबर। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। -1 के इस तरफ भी कंटिन्यूअस है, इस तरफ भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि तो लाइन की इक्वेशन से कांस्टेंट फंक्शन है। केवल -1 पे डाउट था तो वो भी क्लियर हो गया, ये कंटिन्यूअस आ रहा है। अब मैं करता हूं चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न में, कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का माइनस f ऑफ 1 का माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h। अब 1 माइनस h क्या मिलता है 2x, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 टाइम्स 1 माइनस h 2 टाइम्स, अप्लाई कर देते हैं लिमिट, अप्लाई कर देंगे लिमिट तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स 1 माइनस 0 दैट इज 2। अब लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1,
एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, ये भी बराबर आया है। राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी, तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 का पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 का पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस h, ये क्या फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है 2, मतलब आंसर आ जाएगा 2। तो यहां पे भी देखो सारी वैल्यूज सेम आ रही है, तो फिर हम डिक्लेयर कर सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, और ये सब किसके बराबर है, 2 के बराबर है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 पे भी है, -1 पे भी है, एंड रेस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे कंटिन्यूअस है, यहां पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। चलिए फटाफट इसको लिखिए। चलिए जी, अभी देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन की वैल्यूज दी हुई है हम लोगों को, मैं इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, नंबर लाइन के ऊपर, ये 3, ये 4, ये 2, और x इज इक्वल टू 3 और उसकी नीचे की वैल्यूज के लिए, x इज इक्वल टू 3 और उसकी नीचे की वैल्यूज के लिए हमारे पास फंक्शन है ax प्लस 1, और 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमारे पास फंक्शन है bx प्लस 3। ओके, तो ये फंक्शन की जो वैल्यूज है कुछ इस तरीके से दी हुई है। अब ये बोल रहे कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 के ऊपर, अगर कंटिन्यूअस है तो सिंस फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 हम लोग को मिल जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ले लेता हूं, इसको इसके साथ इक्वेट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 का माइनस f ऑफ 3 का माइनस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 का प्लस f ऑफ 3 का प्लस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, है ना, सेम पैटर्न है, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कंटिन्यूअस है तो हम उसी इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 माइनस h, ये है a टाइम्स 3 माइनस h प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यह जाएगा b टाइम्स 3 प्लस h प्लस 3। अब हम लोग दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं लिमिट, अप्लाई लिमिट कर देते हैं दोनों तरफ, तो यह आ जाएगा a टाइम्स 3 माइनस 0 प्लस 1, b टाइम्स 3 प्लस 0 प्लस 3, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2, या a माइनस b इज इक्वल टू 2/3, इन दोनों में से कोई भी रिलेशन हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो देखिए आने वाले क्वेश्चंस तो और आसान होते जा रहे हैं, इनिशियल क्वेश्चंस तो भी थोड़े बहुत बड़े थे, ये तो और ज्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे।